मैं हूं डॉक्टर वेद और आज आपको जिस क्वेश्चन का इंतजार था उसका जवाब लेकर मैं हाजिर हूं। आपने मुझसे पूछा था कि BS6 वैगनआर के तीनों सर्विसिंग का कितना खर्च आता है। जी हां, अगर आपने वैगनआर कार लिया हुआ है, वैगनआर की सर्विसिंग की बात भी आएगी, कितने खर्च लगेंगे, क्या वो सभी चीजें मेरे पास विद प्रूफ अवेलेबल है। ये मेरी पहली सर्विसिंग, ये मैंने दूसरी सर्विसिंग कराई, हर एक चीज मैं बताऊंगा आपको कितने पैसे लगे और क्या क्या खर्च आए और ये मेरी तीसरी सर्विसिंग। 1 साल का वक्त लगा, 1 साल के अंदर ये 3 सर्विसिंग मैंने कराया है। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग ड्राइव रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। हमेशा से मेरी कोशिश रहती है कि एक रिसर्च के आधार पे आपको ऑथेंटिक जानकारी में दूं ताकि आपको किसी भी तरह का इफ बट या डाउट न रहे। तो जब मैंने पहली बार अपनी कार की सर्विसिंग कराई थी उस समय 812 किलोमीटर चलने के बाद से, यानी 1000 पे था, लेकिन मैंने 812 किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव करने के बाद पहली सर्विसिंग कराई। उसमें मेरा लगा था, कोरोना का टाइम चल रहा था, तो उसमें मेरा लगा था 592 रुपए। जी हाँ, जबकि इतना लगता नहीं है। बाद में मैंने पूछा कि भाई इतनी नहीं लगती है, आपने मुझसे 592 रुपया, माफ कीजिएगा, 592 रुपए की रसीद मुझे दी गई। तो उन्होंने बताया कि ये कोरोना में सैनिटाइजिंग का और ये कुछ चार्जेस बढ़ गए, इस वजह से ये लगा। जबकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स गाड़ी लिया उनसे मैंने बात किया कि सर आपका कितना पैसा लगा था, तो उन लोगों ने बताया कि पहली सर्विसिंग में जेन्युइन मुश्किल से 100 से 150 रुपए का खर्चा आता है, इससे ज्यादा नहीं। 592 रुपए समथिंग 600 रुपए मुझसे चार्ज किया गया। और ये मैंने कराया था देवरिया में, मैंने सर्विसिंग कराया था स्मार्ट व्हील प्राइवेट लिमिटेड से, और वहां पे मुझे ये रसीद दी गई जिसमें लगभग 592 रुपए का पहली सर्विसिंग में मेरा खर्चा आया। मैं जानता हूं कि उस समय ये सर्विसिंग चार्ज के नाम पर कुछ एक्स्ट्रा लोगों ने चार्ज लिया सैनिटाइजिंग के नाम पे, कोरोना के नाम पे, जो उचित तो नहीं था बट उन्होंने लिया। तो ये मान के चलिए पहला जो आया मेरा सर्विसिंग चार्ज, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मेरी कार का जो पहला सर्विसिंग 592 रुपए में ये हुआ। अब मैं बताता हूं आपको दूसरी सर्विसिंग जब मैंने कराया, तो दूसरी सर्विसिंग मैंने कराया, उसका पैसा कितना आया। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। दूसरी सर्विसिंग मैंने कराया 4040 चलाने के बाद से, 4040 मतलब 4000 किलोमीटर लगभग गाड़ी चली, उसके बाद से मैंने कराया। और ये मैंने कराया था 17/10/2020 को सर्विसिंग कराया था। और ये देवरिया मैंने कराया था क्लासिक मोटर, ये है मारुति का ही है, ऑथोराइज सेंटर है, यहां पे मैंने कराया था। यहां पे मेरा लगा था मात्र 281 रुपया। जी हाँ, कितना लगा, मात्र 281 रुपए मेरे सर्विस चार्ज लगे थे। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज लगा, जिसमें चार्ज इन्होंने क्या क्या दिखा है, इसमें 241 रुपया 90 पैसा कुछ समथिंग आया इनका। फिर उसके बाद से GST और CGST 18 रुपया 45 पैसे करके आया। तो ये टोटल हमारा 281 रुपए, यानी 300 रुपए से भी कम दूसरी सर्विसिंग में वैगनआर के सर्विसिंग चार्ज है। अब मैं बात कर लेता हूं तीसरी सर्विसिंग कब हुई थी। तीसरी सर्विसिंग जब मैंने कराया तो उस समय लगभग 1 साल पूरा होने को आ रहा था। 20/3/2021 को मैंने अपने कार का सर्विसिंग कराया। ये भी मैंने देवरिया में ही कराया था, ये क्लासिक मोटर पे मैंने कराया था। और उस समय जो टोटल खर्चा, तीसरी सर्विसिंग का जो टोटल खर्चा आया था मेरा 2095 रुपए का खर्च आया था। जी हाँ, 2095 रुपए का खर्च आया था। आप देख सकते हैं कि 1 साल गाड़ी चलाने के बाद जो मैंने सर्विस कराया उसमें क्या खर्च आया। अगर समथिंग 2095 है, अब इसे 2100 रुपया मान लीजिए, 2100 रुपया ये मान लीजिए। और फिर आपका दूसरी सर्विसिंग मैंने कराया 281 रुपया लगा, 200, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 281 रुपया। और पहली बार जो मैंने कराया 592 रुपए। तो आपने देखा कि ये जो है कुल 5000 रुपए भी नहीं हो पा रहे हैं, 5000 से भी नीचे है। 3 सर्विसिंग का खर्चा आपका मात्र 5000 रुपए से भी नीचे आया। ये केवल मारुति की वैगनआर कार में ही हो सकता है, ऐसी गाड़ियों में ही हो सकता है, बाकी किसी गाड़ी में तो मैंने नहीं देखा।
हाँ, आप लोगों के कुछ और डिमांड थे और गाड़ियों के बारे में बताने का, तो जब तक मुझे ऑथेंटिक पूरी जानकारी नहीं मिल जाती तब तक मैं कोई भी वीडियो आपको नहीं देता हूं। तो आप सभी को आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। वैगन आर बेशक लीजिए, मैं कह सकता हूं कि जीरो मेंटेनेंस की गाड़ी है, और एक मीडियम फैमिली के लिए या एक ऐसे जो सैलरी होल्डर्स हैं, अच्छी खासी बजट में, और सर्विसिंग की जहां तक बात करें नामात्र का खर्चा है। दूसरी बात बता दूं कि इसमें कुछ और केवल सर्विस कराना, गाड़ी को धुलवाना, इसके अलावा मेरा कोई भी खर्च नहीं हुआ। लगातार 1 साल तक मैंने गाड़ी चलाया, जम के चलाया, लॉन्ग ड्राइव पर भी गया, उसे टेस्ट भी किया, उसमें कहीं भी अब तक मैंने वो 4 पहिए जो मिले थे, स्टेपनी का पहिया तो मैंने लगाया ही लगाया नहीं, अभी तक नहीं लगाया, उसी पे गाड़ी चल रही है, कहीं भी कोई आवाज नहीं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी अलाइनमेंट की प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। तो 1 साल का वक्त पूरा हो गया। 1 साल इंतजार करने के बाद मैंने ये तीनों चीजें आपको बता दी। लगभग आप समझ लीजिए कि 5,000 रुपए भी नहीं आते हैं, इससे नीचे ही आपकी तीनों सर्विसिंग हो जाती है। अगली सर्विसिंग जो होगी हमारी पेड सर्विस होगी, कितना खर्च लगेगा इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं होगा, अब नहीं है मेरे पास। हाँ, लोगों की बातों को जरूर मैंने सुना है, लेकिन जिस दिन मैं चौथी सर्विसिंग कराऊंगा मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप सभी को आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया, तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः हाजिर आऊंगा इसी रिसर्च के साथ, कब, कहां और कैसे, क्या खर्च हुआ, किस तरीके के प्रॉब्लम्स आई, तमाम जानकारियां लॉन्ग ड्राइव रिसर्च एंड स्टे फूड पर आपको मिलता रहेगा। मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होता हूं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।